वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईरान ने जंग के 5वें रोज़ इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला करते हुए सयूनी रियासत की दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफा को चौथी बार निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हैफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जबकि रिफाइनरी के 3 मुलाजिम भी हलाक हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया। ये ईरान का इसराइल पर नवा हमला है। वादा सादिक 3 के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम की ये नवी लहर है। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मैसर नहीं होने देंगे। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आज चौथा दिन इंतहाई खतरनाक होगा और इसराइल को रात के वक्त दिन का मंजर दिखाई देगा। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली अफवाज ने एक बार फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सबसे आला फौजी कमांडर को शहीद कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया के तैयारों ने तेहरान के कल्ब में वाक़े एक फॉल कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ईरान के चीफ ऑफ वार स्टाफ अली शादमानी शहीद हो गए। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। अली शादमानी ना सिर्फ जंगी कमांडर थे बल्कि एमरजेंसी कमांड सेंटर के भी सरबराह थे, जो ईरानी अफवाज की ऑपरेशंस और हिकमत अमली की मंजूरी देते थे। उन्होंने ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब दोनों की जंगी हिकमत अमली की निगरानी की। इससे कबल वो ईरानी जनरल स्टाफ के ऑपरेशन डायरेक्टोरेट के सरबराह और खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी कमांडर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके थे। अली शादमानी को हालिया जंगी मुहिम के आगाज पर ईरान की मुसल्लह अफवाज का कमांडर मुकर्रर किया गया था। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के दौरान तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद मोसाद के हेडक्वार्टर में आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। इस हमले से शहर में खौफ व हिरास फैल गया। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर करदा बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमने सयूनी हुकूमत की फौज के इंटेलिजेंस मरकज़ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करने वाले मोसाद के मरकज़ पर हमला किया। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर के अलावा फौजी इंटेलिजेंस इदारे अमान के मराकज़ को भी बराह रास्त निशाना बनाया गया। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि काबिज इसराइल के खिलाफ एक नई और पहले से ज़्यादा ताकतवर लहर का आगाज़ हो चुका। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने इसराइल के खिलाफ अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना था, अब तक जो कार्रवाई की गई वो एक इंतबाही अमल था, असल कार्रवाई अनकरीब होगी। उन्होंने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि अपनी जान बचाते हुए फ़ौरन हैफा और तल अबीब छोड़ दें। उनका मजीद कहना था कि दुनिया को भी यकीन रखना चाहिए कि ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की क़यादत में शोहदा के खून का बदला लेगी। ईरान कौम ने किसी भी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना था कि ईरान इसराइली हुकूमत को उसके जराइम की सज़ा देकर छोड़ेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल हमलों से तंग इसराइली समंदरी रास्ते से मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार हार्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद बंद होने और परवाज़ें मुअत्तल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के ज़रिए मुल्क छोड़कर कब्रिस जाने लगे। अखबार के मुताबिक हर्जेलिया के मरेना ने अब तक आर्जी एयरपोर्ट की सूरत इख्तियार कर ली है। इसराइल से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद यहाँ सुबह 7 बजे से ही पहुँचना शुरू हो जाते हैं। ये अपनी मखसूस यॉट तलाश करते हैं जो उन्हें कब्रिस पहुँचाएगी और वहाँ से वो कहीं भी चले जाएंगे। उन्हें बस इसराइल से निकलना है। समंदरी रास्ते से मुल्क छोड़ने से मुतालिक फेसबुक पर कायम ग्रुप्स में सैकड़ों अफराद इसराइल से समंदरी रास्ते से निकलने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान में तैनात सिफारतकारों के अहलखाना और गैर ज़रूरी अमले के निखला का फैसला कर लिया। सीनियर अहदेदार दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारती अमले के ख़ानदानों को ईरान से निकाला जा रहा है और कुछ गैर ज़रूरी अमला भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है।
सीनियर अहदेदार दफ्तर खारजा ने बताया कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फ़आल रहेंगे। अमेरिकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारी पहली तरजीह दुनिया भर में मौजूद अमेरिकियों की हिफाजत है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिकी शहरी किसी सूरत ईरान का सफ़र ना करें। अमेरिकी शहरी इराक के सफ़र से भी गुरेज करें। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकियों के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। अमेरिकी शहरी ज़रूरी सफ़र के लिए भी सिफारत खाने से रब्ता करें। इसराइली टैंकों ने गजा की पट्टी में इमदादी ट्रकों से खुराक हासिल करने के लिए जमा हुजूम पर गोलाबारी कर दी, जिसके नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 74 तक जा पहुंची। 200 फलस्तीनी जख्मी हो गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये वाकया उन मोहलिक तरीन वाकयात में से एक था जब शदीद भूख के शिकार अफराद खुराक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बरतानवी खबर रसा इदारे और कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में खान यूनुस जनूबी गजा की एक सड़क पर दर्जन भर से ज्यादा लाशें बिखरी हुई देखी गईं। इसराइली फौज ने इस इलाके में फायरिंग का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हज़ारों अफराद मरकजी मशरिकी सड़क पर जमा थे जो इमदादी ट्रकों के गुजरने का रास्ता है और इसी दौरान इसराइली टैंकों ने कम अज़ कम 2 गोले दागे। ऐनी शाहिद ने नसीर अस्पताल में राइटर्स को बताया कि अचानक उन्होंने हमें आगे बढ़ने दिया, सबको एक जगह जमा कर दिया और फिर टैंक के गोले गिरने लगे। कनाडा में होने वाली समिट में G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक G7 ममालिक के बयान में इसराइल की हिमायत और ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया गया है और कहा कि मशरिक़ वुस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल, गजा में भी जंगबंदी पर जोर और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब हमें ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मारने नहीं जा रहे। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था। ईरान के पास ये साजो सामान बड़ी मिकदार में था, ताहम ईरान का साजो सामान अमेरिकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा दिफाई और जंगी सामान नहीं बना सकता। उनका यह भी कहना है कि हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। हम फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाएं। ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी अचानक बढ़ी है। इसराइल की फौजी कार्रवाई ने खत्ते को बहरान में डाल दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है, किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करते हैं, खत्ते में अमन के लिए इक़दाम का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। ईरान इसराइल जंग से मुल्क में LPG का संगीन बहरान पैदा हो सकता है। इस खदशे का इजहार चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने किया है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि हुकूमत LPG की इंपोर्ट के लिए खुसूसी बंदोबस्त करे। इरफान खोकर का कहना है कि LPG की स्टोरेज में इजाफा ना किया गया तो किल्लत से कीमत बढ़ने का खदशा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। सदर की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की सदर को पाक फजाइया की ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को फोर्स स्ट्रक्चर, अहदाफ और मुस्तकबिल की जंगों के तनाजुर में जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि भारत के साथ कशीदगी में पाक फजाइया की कामयाबी आला तरबियत का नतीजा है। कामयाबी हमा वक्त ऑपरेशनल तैयारी, मकामी तौर पर तैयार जदीद जंगी सलाहियतों का नतीजा है। पाक फजाइया ने अपनी तारीख में पहली मरतबा फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस में खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर मरबूत थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारर और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहदा अरब और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तो बताएंगे फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी और जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीज़ें रोनुमा होंगी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतालिक कई नए पहलुओं से लोगों को रोशनास कराया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इक्तिसादी सूरत हाल, अमरीका से मुतालिक ताल्लुकात की नौयत और ईरान इसराइल जंग समेत कई अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले हमले के बाद भारत ने हॉटलाइन पर रब्ता किया और कहा कि भारत ने जो करना था कर लिया। अब सुबह 9 बजे भारत बातचीत के लिए तैयार है, जिस पर उसे बावर कराया गया कि पाकिस्तान ने जो करना हुआ कर लेगा, फिर फैसला करेंगे कि बात करनी है या नहीं। इस दौरान दुनिया की लीडरशिप के भी फोन आए कि पाकिस्तान कार्रवाई से इज्तनाब करे, मगर दुनिया को बताया गया कि भारत के तैयारे महज दिफा में गिराए हैं और भारतीय जारियत का जवाब हर सूरत दिया जाएगा। अतालवी बहरी जहाज ITS एंटोनियो मार्चेलिया की कराची आमद हुई। पाक बहरिया के ऑफिशियल्स और अतालवी सफीर मेलिना एरमन ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अतालवी बहरिया का जहाज ITS एंटोनियो मार्चेलिया 3 रोज़ा खैर सुगाली दौरे पर कराची पहुंचा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अतालवी बहरी जहाज के दौरे का मकसद 2 तरफा बहरी ताउन का फरोग और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि कोई शक नहीं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तालिबात ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया और कहा कि ऑपरेशन में अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारतीय स्ट्रैटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीं बोस कर दिया। बलूचिस्तान के अवाम मजहब, सखावत, रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितनल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान से रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया तालिबात की जानिब से पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी तालिबात ने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान से हैं और अफवाज पाकिस्तान अवाम से हैं। अवाम और अफवाज पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से इंतहाई मजबूत था और हमेशा रहेगा। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी। मोदी सरकार ने भारतीय सिख यात्रियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय हुकूमत का महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए सिख यात्रियों को पाकिस्तान न भेजने का ऐलान। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 29 जून को मनाई जाती है, जिसमें भारतीय सिख भी शिरकत करते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के ऐलान के मुताबिक सिख यात्रियों को महाराजा रंजीत की बरसी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। सिख अकीदतमंदों ने पाकिस्तान में बरसी में शिरकत के लिए अपनी सफरी दस्तावेजात जमा करवा दी थी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान हर मुमकिना बहरान से निपटने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा नेशनल वर्कशॉप ऑन ट्रांजैक्शनिंग टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा
कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जियो पॉलिटिकल कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान किसी भी मुमकिन असर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया के ज़खायर मौजूद हैं, असासाजात की तमाम इकसाम की कीमतों पर मुकम्मल नज़र है और हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हम तैयार हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 1028 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 240 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट 642 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर ख़जाना शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने कलील वक्त में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। रवा माली साल का 100% तरक्याती बजट इस्तेमाल किया जा चुका है, जिससे बलूचिस्तान की तरक्याती कामों में नुमाया बेहतरी आई है। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवा माली साल के दौरान तरक्याती बजट का 21% सड़कों, 18% आबपाशी, 13% तालीम, 8% सेहत और 2.3% तवानाई के लिए रखा गया था। सिंध के माली साल 2025-26 के बजट पर सिंध असेंबली में बहस का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन धुआंधार तकारीर, एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। ऐवान शोर शराबा भी हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से मंजर रिजवी की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली का इजलास कायम मकामी स्पीकर नवेद एंथोनी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में बजट पर तकारीर का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। MQM और पीस पार्टी के अराकीन में नोकझोंक का सिलसिला भी जारी रहा। किसी का नाम नहीं लिया। MQM की रुकन बिल्किस मुख्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली कि पीस पार्टी ने 90% कराची को तबाह कर दिया। आइन इजाजत देता है कि पूरे मुल्क में सूबे बनाए जाएं। पीपल्स पार्टी के रुकन एजाज सवाती की तकरीर पर PTI के अरकान ने शोर शराबा किया। आजम सवाती ने कैदी नंबर 420 कहा तो फिर एक जानिब एहतजाज तो दूसरी जानिब ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वज़रा दबे अल्फाज में PTI के सरबरा का तमस्खर उड़ाते रहे। सईद गनी के बाद शजील इनाम मेमन भी ऐवान में खड़े हो गए। तुझे पता नहीं ये आले मोहम्मद का गुलाम क्या क्या है? कैदी 420 के कुछ कारोबार याद आए। आप समझ गए होंगे मैं कौन से कारोबार की बात कर रहा हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि हराम क्या क्या है। इजलास के दौरान पीस पार्टी की रुकन सादिया जावेद ने MQM और PTI पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वफाकी बजट पेश हुआ तो आप खामोश रहे। इजलास में MQM के अराकीन बजट की मुखालफत और पीस पार्टी के अराकीन बजट की हिमायत करते रहे। इस दौरान ऐवान में शोर शराबा भी होता रहा। बजट पर अराकीन की बहस जारी थी कि कायम मकाम स्पीकर नवेद एंथोनी ने इजलास बुध की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जमात इस्लामी के अमीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में सीनियर वजीर ने कहा कि हर साल बजट के मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना हाफिज नईमुर रहमान की पुरानी आदत है। हाफिज नईम ने जिस अंदाज में नोरा कश्ती का इल्ज़ाम लगाया है वो दरअसल उनकी अपनी सियासी बेवजनी का इजहार है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी है। तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने किए, इतने तारीख में किसी ने नहीं किए। सिंध में तालीम, सेहत, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो किसी नोरा कश्ती का नतीजा नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल अवामी खिदमत का सबूत हैं। शहर की मजीद 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई है। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्शों पर पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर आयद की गई है। 3 सीटर और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस को पाबंदी पर अमल दरामद के इख्तियारात दे दिए गए हैं। शाहराह फैसल पर आवारी सिग्नल से मादाम अपार्टमेंट तक 3 और 5 सीटर रिक्शों पर पाबंदी होगी। आए चंडीगढ़ रोड पर टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक 3 और 5 सीटर रिक्शों पर पाबंदी आयद होगी। शाहराह कायदीन पर नुमाइश से नर्सरी तक 5 सीटर रिक्शे पर दाखिले नहीं मिलेगा। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागन चौरंगी तक 5 सीटर रिक्शों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी। शहर कायद में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि गोलियां लगने से एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए।
न्यू कराची में नशे का आदी नौजवान गले में रस्सी का फंदा डालकर झूल गया। पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद सेक्टर 15D में नामालूम मुल्जिमान शादीशुदा खातून को सर में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीदा नामी मकतूला मुलाजमत पेशा अपनी बेटी को ड्यूटी पर जाने के लिए स्टॉप पर छोड़कर घर वापस आ रही थी कि वाकया पेश आया। पुलिस का मजीद कहना है कि खातून के कत्ल का मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज करके ज़ाती दुश्मनी समेत दीगर पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में वाक़े होमलैंड अपार्टमेंट के करीब से 40 साल शख्स की 2 रोज़ पुरानी लाश मिली। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी की कॉलेजेस में एडमिशन पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का अरसा तलब को दिया जा रहा है, जिसमें उनकी लाइन पोर्टल पर तलबा अपनी तालीमी काबिलियत के तहत कॉलेजेस में अप्लाई करें। होने वाले दाखिले 9वीं क्लास के रिजल्ट के तहत किए जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में सीनियर डॉक्टर तारिक मसूद के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डॉक्टर तारिक मसूद को रिटायरमेंट के मौके पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीसुर रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में शोबे कल्ब के सरबराह डॉक्टर राबिया रहमान, डॉक्टर जहूर खतरी, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर खलील और डॉक्टर दिलदार समेत दीगर डॉक्टरों ने शिरकत की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीस ने कहा कि डॉक्टर तारिक मसूद की खिदमात को अस्पताल में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर तारिक मसूद ने अपने करियर में हमेशा मरीजों की खिदमत को तरजीह दी। सक्खर में करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन पर जालसाजी का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एजाजी ऑनरी सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन खालिद बड़ोड़ो के मुताबिक मुलजिम ने चेयरमैन नवीद मंगी और दीगर के साथ मिली भगत करके जाली कागजात तैयार किए और इंतहाई कीमती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दिए। कार्रवाई रिटायर्ड मेजर अब्दुल रहमान शेख की दरखास्त पर अमल में लाई गई, जिन्होंने इंकिशाफ किया कि ये प्लॉट दरअसल सऊदी अरब में मुकीम डॉक्टर नज़ीर अहमद शेख की मिल्कियत है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295वें सालाना उर्स की इफ्तिताही तकरीब कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद उवैस कादिर शाह ने चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। सैयद उवैस कादिर शाह ने मज़ार पर फातिहा खानी की और दुआ मांगी। कायम मकाम गवर्नर का इस्तकबाल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ फर्रुख शहजाद कुरैशी ने किया। इस मौके पर उवैस कादिर शाह का कहना था कि बुजुर्गान दीन के मज़ारात रूहानी और कल्बी सुकून का जरिया हैं। सिंध हुकूमत ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया कराम का फैज़ आज भी जारी है। सिंध के अवाम औलिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे में भाईचारा कायम करें। उर्स मुबारक आज से 19 जून तक जारी रहेगा। कमिश्नर कराची की जानिब से अशियाए खुर्दनोश सब्जी और फल फ्रूट के निर्ख जारी किए गए, लेकिन दुकानदारों ने इन अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जानते हैं फतहुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कराची इम्प्रेस मार्केट के हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से दुकान हो या हो ठेले सब पर नरखनामे आवीज़ा हैं और हिदायत की गई थी कि जारी करदा नरखनामे के मुताबिक एशिया फ़रोख्त की जाए, लेकिन आवाम को ना तो लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मैसर होती है ना दुकानदार फ़रोख्त करते हैं। हम मंडी से जो रकम लेके आते हैं 10-5 रुपये हमारा बह के हम 10-5 रुपये रख के हम बेचते हैं। बिल्कुल मुताबिक दे रहे हैं और बिल्कुल मुनासिब दे रहे हैं। जो भी रेट्स हैं बाहर के नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं है। बाहर के रेट से इनके रेट्स जो हैं वो बेहतर हैं। आवाम का कहना है कि नरखनामे सिर्फ दिखावा है, हर कोई मनमानी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। साजिश है कि इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली सरहदी कशीदगी के बावजूद भारतीय टीम एशिया कप में हिस्सा लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से काबिल पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला मद्दाहों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 में रिवायती हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आएंगे। इवेंट की मेज़बानी मुत्तहदा अरब अमारात करेगा, ताहम मेज़बानी के राइट्स भारत के ही सुपुर्द होंगे। एशिया कप का इनेकाद रवा बरस सितंबर में होना है, ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी नहीं हो सका। अगर टूर्नामेंट बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल होता है तो ये चौथी बार होगा कि मुल्क इवेंट की मेज़बानी करेगा। बैली जैन किंग टेनिस कप में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ करते हुए ग्रुप के पहले मैच में ताजिकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। बैली जैन किंग टेनिस एशियन ओशियाना जोन 3 के ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पहले सिंगल्स में पाकिस्तान को इस वक्त खसारा हुआ, जबकि आमना कयूम 19 याख्यावा के खिलाफ तीसरे सेट में रिटायर्ड हो गई। आमना कयूम ने पहले सेट में हरीफ के खिलाफ 6-2 से कामयाबी हासिल की और दूसरे सेट में उन्हें 5-3 की बढ़तरी थी कि वो इंजरी का शिकार हुई और मजीद पॉइंट ना ले सकी। तीसरे सेट का पहला गेम हारने के बाद आमना मैच जारी ना रख सकी। दूसरे सिंगल में उष्ना सोहेल ने साइवारा राजहिलविया को 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी और मुकाबला बराबर कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।